नमस्कार, मैं आशीष कुमार। कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ पर यातायात का होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह आज हम आए हुए हैं बिहार की एक ऐसी जगह पर जो पिछले 12 वर्षों से ट्रेन की सुविधा से वंचित था और आज यहाँ पर CRS होना है, यानी कि ट्रेन का फाइनल सिग्नल देना है, जिसके बाद लोगों को यह आस जगेगी कि अब यहाँ पर ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। जी हाँ, तो आइए हम आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। अभी हम आए हुए हैं, ये है ललितग्राम रेलवे स्टेशन। ललितग्राम रेलवे स्टेशन बिहार के सुपौल ज़िले का सबसे अंतिम स्टेशन है। इसके बाद आगे अररिया ज़िला शुरू होता है। 2008 में यहाँ पर बाढ़ आई थी और बाढ़ आने के बाद यह रेल लाइन खंड शहर के विभिन्न रेल लाइन खंडों से कट गया था, जिसके बाद आज 2008 से ये 2021 का नवंबर आ गया, लेकिन आज तक यहाँ पर ट्रेन का परिचालन शुरू नहीं हुआ। बाढ़ के बाद कुछ दिनों के लिए ट्रेन चली थी, लेकिन फिर उसे मेगा ब्लॉक के नाम पे बंद कर दिया गया था और बड़ी लाइन बनाने के लिए मेगा ब्लॉक लिया गया। वो मेगा ब्लॉक का 12 वर्ष हो गया और 12 वर्षों से यहाँ के लोग ट्रेन के इंतज़ार में थे। लोगों की आंखें तरस गई थी कि यहाँ ट्रेन आएगी या नहीं। आप यहाँ स्टेशन पे देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, नवयुवक हैं। कुछ नवयुवक इसमें ऐसे हैं पूरी ज़िंदगी में ललितग्राम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं देखा है। यहाँ से इस बाहर का नज़ारा को देखिए। ये बाहर का नज़ारा है। जब यहाँ पर ट्रेन चलती थी तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बाज़ारें लगी हुई थी। बहुत सारे लोगों की यहाँ दुकान थी, छोटी बड़ी सभी दुकानें यहाँ पर थी और उस दुकान से यहाँ के लोगों का रोज़गार चलता था। लेकिन पिछले 12 वर्षों से जब से यह बंद हुआ है, यहाँ के लोगों का रोज़गार छिन गया है। अगर बात स्टेशन के चारों साइड की करते हैं हम, तो स्टेशन के ठीक अपोजिट साइड में ललितग्राम थाना है और उसके आसपास घनी बस्तियां हैं और इस बस्ती के जो लोग हैं उनका रोज़गार का साधन था कि वो यहाँ पर दुकानें करती थी, छोटी बड़ी दुकानें करके अपना जीवन यापन करता था। लेकिन ट्रेन बंद होने के बाद ये सभी बंद हो गया था। अब जब ये स्टेशन फिर से बन चुका है और आज CRS होना है, तो लोगों की उम्मीद फिर से जग गई है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, आप वहाँ पीछे देख सकते हैं कुछ बाज़ार जो है, कुछ चौक जो है, दुकानें लग चुकी है और ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के इस साइड भी दोनों साइड दुकानें लग चुकी है। यानी कि लोगों को अब ये आस जग रहा है कि अब हमारा रोज़गार फिर से शुरू होगा और लोगों को बाहर नहीं जाना होगा। आप देख सकते हैं जो बहुत सारे लोग यहाँ घूम रहे हैं, इन सब को ये आस है कि अब उनका रोज़गार फिर से शुरू होगा। इस संदर्भ में यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, हम उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि लोगों का कितना खुशी है, यहाँ पे लोग कितने खुश हैं। यहाँ पे एक नवयुवक है, हम इनसे पूछते हैं, इनसे बातें करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद एजाज। यहाँ पर 12 वर्षों के बाद ट्रेन आने वाली है, तो जो रोज़गार के यहाँ साधन थे या लोगों का जो यातायात का साधन था, इसमें आप लोगों को कितनी खुशी है और क्या आस लग रही है? इसमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में ट्रेन की काफ़ी देर से ट्रेन आने की खुशी में हमारे पूरे गांव समाज, पूरे जो क्षेत्र में बहुत खुशी की माहौल है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सबको। हम लोग ट्रेन आने से आपको क्या लगता है, रोज़गार बढ़ेगी? जी सर, बिल्कुल बढ़ेगी। इसमें जो यहाँ का आम लोग है वो तो ऐसे बेरोज़गार है, तो कुछ न कुछ सबको कुछ न कुछ तो रोज़गार यहाँ बनेगा और हम सबको इस बात की खुशी है कि कुछ न कुछ कमाने से घर के अंदर ही सबको खुशी मिलेगी कि 2 पैसे कमा रहे हैं, खा रहे हैं सुख चैन से। थी तो बाहर भीतर जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, तो अब ये समस्या का समाधान होगा। साथ ही अभी हमारे सहयोगी सोनू जी ने बताया कि बगल में यहाँ पे बहुत बड़ी बाज़ार थी, दुकानें थी, अभी वो दुकानें नहीं दिख रही है। तो क्या लग रहा है कि वो दुकान फिर से यहाँ बनेगी, जो बाज़ार है वहाँ फिर से आएगी? जी सर, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो बाज़ारें थी यहाँ पे, वो तो ट्रेन लगभग 12 साल बाद आ रही है, तो बाज़ार जो है यहाँ पे
फिर से चालू हो जाएगा। जब ट्रेन चालू होगा तो ज़रूर ये भी होगा कि बाज़ार यहाँ पे जितने भी थे उससे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बाज़ार लगेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। Today I had done inspection of new line. I mean it is a gauge conversion work from Raghopur to Saraigad. It is 20 km, in which there are two halt stations, and there are two stations on either end. Signaling work as Raghopur has only been done, which has been tested, and it was found in satisfactory condition, barring few minor deficiencies which can be rectified before the introduction of regular train operation. It has got 10 major bridges and 20 odd number of minor bridges and 11 level crossings. प्रत्याशित था वो हमने शुरू किया राघोपुर से और लगभग सभी चीज़ें सही पाई गई। कुछ उन्होंने सुधार की भी बात बताई है, तो उसमें सुधार करने के बाद हमें अपेक्षा है कि इसमें अप्रूवल कर दी जाएगी। ललित ग्राम से और फॉरबिसगंज कब तक ट्रेन अमान परिवर्तन चालू? हमारा लक्ष्य तो है कि अप्रैल तक हम लोग इसको कनेक्ट कर दें, बाकी सिग्नलिंग सिस्टम और ये सब। सर ये विद्युतीकरण जो है ये कब तक का लक्ष्य है सर? कब तक? विद्युतीकरण तो इसके बाद आता है। विद्युतीकरण तो सेकंड स्टेज है। एक बार ट्रेन हमारी चल जाए तो ये डीजल से पहले चलती हैं, फिर धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता है। कोशी हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल के सामने, आरा मिल रोड, प्रतापगंज, सुपौल। हमारे यहाँ सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ 20 बेड की सुविधा के साथ गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली, पथरी का ऑपरेशन, बच्चेदानी, किडनी स्टोन, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया का ऑपरेशन कुशल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है।